हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनटेक यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स, जितने भी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे थे और अनलिमिटेड 5G डाटा का वो लोग लुप्त उठा रहे थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ा एक बैड न्यूज़ है कि अब से वो लोग 5G अनलिमिटेड डाटा यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग जितने भी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि जियो का या फिर एयरटेल का 5G का अनलिमिटेड डाटा यूज़ कर रहे थे या फिर इसका मजा उठा रहे थे, अब से वो 5G जो अनलिमिटेड डाटा है वो बंद हो जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा। तो फिर आखिरकार अनलिमिटेड 5G डाटा को क्यों बंद किया जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, हर एक चीज़ के बारे में मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, आपको भी अगर हर एक चीज़ के बारे में एकदम बारीकी तरीके से जानना है तो वीडियो में एकदम एंड तक बने। तो फ्रेंड, जब से इंडिया के अंदर 5G सर्विस का ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, तब से रिलायंस जो कंपनी और भारतीय एयरटेल दोनों कंपनी की तरफ से 5G सर्विस इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। तो सबसे पहले रिलायंस जो कंपनी की तरफ से उनके यूजर्स को अनलिमिटेड 5G जो डाटा है इसका ऑफर किया जा रहा था और उनका जो कहना है इसीलिए इस ऑफर को दिया जा रहा था ताकि 5G के ऊपर जो नेटवर्क का जो स्पीड है या फिर जो 5G का जो एक्सपीरियंस है वो लोग कर पाए। इसी वजह से रिलायंस जो कंपनी से सबसे पहले उनके एलिजिबल यूजर्स को 5G का वेलकम ऑफर मिल रहा था। इस वेलकम ऑफर के अंदर उनको अनलिमिटेड 5G डाटा यूज करने का मौका मिल रहा था, क्योंकि 5G नेटवर्क के ऊपर हम लोग को इतना ज़्यादा स्पीड मिलता है। अगर कोई भी लिमिट डाटा के अंदर इसको यूज करेंगे, चाहे वो 1 GB हो, 1.5 GB, 2 GB, और जो वो डाटा लिमिट है वो लगभग 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से रिलायंस जो कंपनी की तरफ से अनलिमिटेड 5G डाटा को पहले ऑफर किया जा रहा था। इसी चीज़ के ऊपर रिलायंस जो कंपनी के नेटवर्क के ऊपर हर महीने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ऐड हो रहे थे और भारतीय एयरटेल कंपनी उनके यूजर्स को लिमिटेड 5G डाटा ऑफर कर रहे थे, वही 4G रिचार्ज प्लान के ऊपर। मतलब हम लोग जो 4G रिचार्ज प्लान को रिचार्ज करते, इसी रिचार्ज प्लान के अंदर जितना डाटा हम लोगों को लिमिट दिया जाता था, इसी लिमिट के अंदर हम लोग को 5G डाटा यूज करने का मौका दिया जा रहा था भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से। इसी चीज को देखते हुए भारतीय एयरटेल कंपनी ने सोचा कि क्यों आखिर हम लोगों के नेटवर्क के ऊपर वो लोग टिके रहेंगे, जबकि रिलायंस जो कंपनी नेटवर्क के ऊपर उनके यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा ऑफर किया जा रहा है। इसलिए हर महीने भारतीय एयरटेल कंपनी से भी ज्यादा यूजर्स ऐड हो रहे थे रिलायंस जो कंपनी नेटवर्क के ऊपर उनके अनलिमिटेड 5G डाटा को यूज करने के लिए। और इसी चीज को देखते हुए भारतीय एयरटेल कंपनी की तरफ से भी लगभग 1 महीना पहले अनलिमिटेड 5G डाटा ऑफर किया गया था उनके एलिजिबल यूजर्स को। इनके 4G रिचार्ज के ऊपर वो मिनिमम अगर 239 या फिर उसके ऊपर का रिचार्ज करते वो भी एलिजिबल हो जाएंगे एयरटेल के अनलिमिटेड 5G डाटा को यूज करने के लिए। लेकिन अभी इस अनलिमिटेड 5G डाटा को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा ट्राई की तरफ से। आखिरकार इसकी वजह क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है वोडाफोन आइडिया कंपनी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही सुना है। इतने बड़े एक बैड न्यूज़ की वजह जो है वो है वोडाफोन आइडिया कंपनी। वो कहते हैं ना, एक चीज़ ना हम खा पाएंगे ना हम किसी को खाने देंगे। वोडाफोन आइडिया कंपनी एक लौते ऐसे कंपनी है जिन्होंने अपना 5G जो सर्विस है वो अभी तक रोल आउट नहीं कर पाए इंडिया के अंदर ऑफिशियल तरीके से। इसी वजह से वोडाफोन आइडिया कंपनी से एलिगेशन लाया गया था रिलायंस जो कंपनी है भारतीय एयरटेल कंपनी के ऊपर कि इंडिया के अंदर जो दो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है या जायंट जो टेलीकॉम कंपनी है भारतीय एयरटेल कंपनी, रिलायंस जो कंपनी के दोनों कंपनी की तरफ से फेयर यूज पॉलिसी जो है उसको माना नहीं जा रहा है या फिर इसके ऊपर एलिगेशन लाया गया है कि भारतीय एयरटेल कंपनी, रिलायंस जो कंपनी उनके यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा जो ऑफर कर रहे हैं वो एकदम इलीगल है। और इसी चीज की वजह से वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से ट्राई के पास एक अपील किया गया है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी जो इस चीज को कह रहे हैं इस चीज में ध्यान दिया जाए। और वोडाफोन आइडिया कंपनी की इस एलिगेशन की वजह से हो सकता है कि हम लोग जितने भी सारे 5G यूजर्स है जो अनलिमिटेड 5G डाटा अब तक यूज कर रहे थे, चाहे घर में हो, बाहर हो, बाथरूम में हो या फिर कहीं पे भी हो, हम लोग जो डाटा को ऑन करके अब तक रख रहे थे या फिर कोई भी चीज को हम लोग डाउनलोडिंग अपलोडिंग कर रहे थे बिना कोई झिझक के या फिर बिना कोई टेंशन के, कोई लिमिट नहीं है इसमें डाटा यूज करने का, तो अब से वो बंद हो जाएगा। इतना बड़ा जो बैड न्यूज हम लोग को मिला है कल के, क्या बताऊं मैं आपको। हो सकता है कि ट्राई 1-2 दिन के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट कर दे, भारतीय एयरटेल कंपनी, रिलायंस जो कंपनी को भी डायरेक्ट भी कर दे कि वो लोग अब से उनके कोई भी यूजर्स को अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही ट्राई की तरफ से इस अनलिमिटेड 5G डाटा जो सर्विस है इंडिया के अंदर अभी तक जो चल रहा था या फिर अभी तक जो हम लोग को मिल रहा था वो बंद कर दिया जाए। तो फिर एक बहुत बड़ा बैड न्यूज है हर एक 5G यूजर्स के लिए कि हम लोग इतने दिनों से जिस चीज को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, इतना मजा उठा रहे थे अनलिमिटेड 5G डाटा का कि कोई भी चीज के ऊपर हम लोग को जो लिमिट नहीं है, चाहे वो अपलोडिंग में हो या फिर डाउनलोडिंग में हो, हम लोग इतना ज़्यादा जो डाटा के यूज़ कर रहे थे। अगर अब से 5G डाटा के ऊपर अगर हम लोग को लिमिट दिया जाएगा, चाहे वो 1 GB हो, 2 GB हो, 3 GB हो, वो 1 से 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें कितना ज़्यादा खर्चा पड़ सकता है हर एक यूजर्स को, क्योंकि हम लोग जब लिमिट को क्रॉस कर देंगे डाटा यूज़ करने का, इसके बाद जब डेटा स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो हम लोग को एयरटेल नेटवर्क के ऊपर 1 GB रिचार्ज करने के लिए हम लोग को लगभग 19 रुपये का खर्चा करना होगा और रिलायंस जो कंपनी नेटवर्क के ऊपर 1 GB डाटा एड ऑन करने के लिए हम लोगों को 15 रुपीज़ का या फिर 15 रुपये का रिचार्ज करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा हम सभी के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का खुद का क्या राय है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने एकदम सही किया या फिर बहुत बुरा किया? तो आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आकर मुझे बताना कि आप लोगों को कैसा लगा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी ने जो अपील किया या फिर एलिगेशन लाया है भारतीय एयरटेल कंपनी, रिलायंस जो कंपनी के ऊपर, इनमें आपका जो खुद का जो ओपिनियन है इसमें आप लोगों का क्या है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी सारे चीज़ के बारे में बताया, इससे आप लोग कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। अगर इस भाई का चैनल में आप लोग नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि यूट्यूब पर मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।